चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, जिसमें हम लोग पढ़ गए थे मानव नेत्र की रचना। अब नेत्र में हमारा दोष कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग अभी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हम एक नेत्र बना रहा हूं और देखिएगा ध्यान से, ये नेत्र है हमारे पास। अब थोड़ा सा आप लोग को कल्पना करना पड़ेगा कि नेत्र जो है ऐसे ही होती है, और यहाँ पर आप लोग को बताया गया था कि लेंस होता है। लेंस, ये आपका लेंस हो गया, और इधर वाला भाग में बताया गया था आपको रेटिना। तो प्रकाश किरण ऐसे चलती है, प्रकाश किरण जो है ऐसे चलती है, और इसका प्रतिबिंब यदि रेटिना पर बनता है, इसका प्रतिबिंब यदि रेटिना पर बनता है तो माना जाता है कि वह नेत्र स्वस्थ है। उससे दूर की भी वस्तु दिखाई देगी और नज़दीक की भी वस्तु दिखाई देगी। नेत्र में हमारा दोष हो जाता है, और हमारे नेत्र में मुख्यतः दो दोष होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। देखिए दोष लिखना छूट गया था, तो समझिएगा, यदि आपकी नेत्र स्वस्थ है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, और यदि नेत्र में हमारा दोष हो जाता है तो हमारे नेत्र में मुख्यतः दो दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। तो अब समझना है कि निकट दृष्टि दोष हमारे नेत्र में कैसे हो जाता है, और निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो हमें कैसा फील होता है, और निकट दृष्टि दोष का हम फिर निवारण कैसे करेंगे। तो अभी देखिए इसके बारे में बात किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि निकट दृष्टि दोष रहेगा तो हमारे साथ क्या होगा। देखिए, ये हमारे पास सपोज मानिए कि हमारा नेत्र है। हम लोगों को थोड़ा सा कल्पना करने की जरूरत है कि हमारी क्या है, नेत्र है, और इस नेत्र में यहां पर हमारा लेंस है। देखिए ध्यान से, यहां लेंस है, और अभी आप देखें कि प्रकाश किरण हमारे नेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है, और यदि दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को रेटिना से पहले मिल जाती हैं, कहीं जैसे यहां पे रेटिना से पहले मिल जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि निकट दृष्टि दोष में जब हमारे नेत्र में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पहले बनता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। सुनिए ध्यान से, यहां पर आप देख रहे हैं कि जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो रहा है। तो क्या कंडीशन हो जाती है कि हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हैं? तो देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि यदि ये जो हमारी नेत्र है, नेत्र के गोले का व्यास, ये जो गोले का व्यास है ये बढ़ जाता है, नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है, तो हमारे नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाती है, जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है। और निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाती है उसको नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहला जो है ये है कि नेत्र गोले का व्यास
बढ़ जाता है। और देखिए इसी को कुछ लोग बताते हैं कि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। वही बात है, इस नेत्र गोले का व्यास बढ़ा दीजिए या फिर रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट में आपको बताना होगा कि बताइए निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। तो आप कहेंगे कि जिस मानव के नेत्र में रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है उससे निकट दृष्टि दोष हो जाता है, या फिर इसी बात को कह सकते हैं कि नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है तो व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब देखिए दूसरा ये होता है कि इसमें जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है जिसके कारण इसकी फोकस दूरी घट जाती है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। देखिए ध्यान से इन दोनों कंडीशंस को। हमारे नेत्र में निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, तो नेत्र गोले का व्यास जब बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। एक बार और समझ लीजिए कि ये जो होता है निकट दृष्टि दोष, यह 10 से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों के बीच में हो जाता है। इसका जो स्टार्टिंग होने का कंडीशन आता है पहले 10 से लेकर के 16 साल तक के बच्चों में हो जाता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए अभी आपने सीखा कि ये निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है। थोड़ा सा इसका निवारण भी जान लेते हैं कि इसका निवारण क्या होगा। ध्यान दीजिए, तो अब देखिए इसका निवारण हेतु मैं 2-3 फोटो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे इसका निवारण किया। चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारे पास नेत्र है और समझते रहिएगा, ये नेत्र है और निकट दृष्टि दोष हुआ है नेत्र में। तो नेत्र में निकट दृष्टि दोष जब होता है तो हम अवतल लेंस, ध्यान से सुनिएगा, अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष से हम बच सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि प्रकाश किरण जो होती है ऐसे पड़ती है अवतल लेंस पर, तो यह प्रकाश किरण को फैला देता है। थोड़ा सा आपको कल्पना करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रकाश किरण को यह फैला देता है और जिस कारण से इसका जो नाम पड़ा है, इसका नाम है अपसारी लेंस। अवतल लेंस का एक और नाम आप सुने होंगे, इसका नाम है अपसारी लेंस। अब यह प्रकाश किरण जब उत्तल लेंस में पड़ता है तो उत्तल लेंस इन दोनों प्रकाश किरणों को ले करके रेटिना पर मिलाती है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिएगा ध्यान से, जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे अवतल लेंस से बना चश्मा लगा करके उसके निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आपने अभी पढ़ा है कि नेत्र में हमारे 2 दोष होते हैं। पहला होता है बच्चा निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। अभी आपने क्लियर कर लिया किसको, निकट दृष्टि दोष को। अब हम लोग पढ़ेंगे अभी दूर दृष्टि दोष को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो देखिए ध्यान से, यदि हमारा नेत्र स्वस्थ है तो फिर मैं बता रहा हूं आपको कि यदि हमारा नेत्र स्वस्थ है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, है ना। अब देखिए हमारा नेत्र स्वस्थ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है,
रेटिना पर बनता है। जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, इस बात को बताया जाएगा। दूरदृष्टि दोष होता है तो हमारे नेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बात को आपको समझाया जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। चलिए, मान लीजिए कि हमारे पास यह नेत्र है और इस नेत्र में दूरदृष्टि दोष, कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, आपके नेत्र में क्या हो गया है, दूरदृष्टि दोष हो गया है। और यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम लोगों का नेत्र लेंस है। ऐसे जब हम मनुष्य के नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनने लगता है। ऐसे इस बिंदु पर प्रतिबिंब बना है और आप रेटिना यहीं तक जानते हैं कि यहाँ इस बिंदु को हम रेटिना कहते हैं और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे। जब मनुष्य को दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, तो उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जब मनुष्य को दूरदृष्टि दोष हो जाती है तो उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसका निवारण कैसे किया जाएगा? अच्छा ये बताइए, ये किसके कारण हो जाता है, दूरदृष्टि दोष कैसे हो जाता है हमारे नेत्र में, है ना? अभी इसी बात को आप लोगों को मैं बताता हूँ। दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के भी मुख्यतः दो ही कारण हैं। इसके दो कारण होते हैं। दूरदृष्टि दोष के कितने कारण होते हैं? दो कारण होते हैं। पहला कारण देखिएगा ध्यान से, जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है तो मनुष्य के नेत्र में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और जब दूरदृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, या इसी बात को कह सकते हैं कि सर जब नेत्र गोले का व्यास घट जाता है तो मनुष्य के नेत्र में दूरदृष्टि दोष हो जाती है। ये पहला, चूंकि मैं इसको लिख देता हूं, नेत्र गोले का व्यास घट जाता है। देखिए, जब नेत्र गोले का व्यास घट जाता है तो दूरदृष्टि दोष हो जाती है। दूसरा है कि नेत्र गोले का वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। देखिए लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, लिखेंगे कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है और जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनने लगता है। और जब रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अब देखिए, आपने इस फिगर में देखा कि हमारी नेत्र स्वस्थ थी तो प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा था। नेत्र में कुछ दोष हुआ, और कौन सा दोष हुआ, दूरदृष्टि दोष हुआ, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगा। इसका क्या कारण है, हमारे नेत्र में कौन सी कंडीशंस हो जाती हैं तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है? दोनों कंडीशन में आपको समझा दिया है। अब देखिए इसका निवारण बताएंगे, ठीक है? तो समझिए, यहाँ पे देखिएगा निवारण, ये हमारे पास क्या है, नेत्र है। देखिए ये हमारे पास क्या है, नेत्र है, नेत्र। और
ध्यान दीजिएगा, ये नेत्र है और यहां पर देखिएगा नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस। अब देखिए इसका निवारण करना, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके हम दूरदृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं करूंगा, यहाँ पे एक उत्तल लेंस का बना चश्मा लेकर के आया जाएगा और नेत्र के सामने रखा जाएगा। समझिएगा कि ये जो है उत्तल लेंस का बना चश्मा है। उत्तल लेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, चश्मा दिखाई दे या ना दे, समझिएगा। अब प्रकाश किरण जो ऐसे चल रही थी, प्रकाश किरण जो ऐसे चल रही थी, और ये प्रकाश किरण कहाँ से चल रही थी? अनंत से। आप लोग ऐसा समझ लीजिएगा। और उत्तल लेंस का काम है बच्चा प्रकाश किरण को क्या करना, थोड़ा सा प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उत्तल लेंस, ठीक ना। और इसी गुण के साथ इसका नाम जो है अभिसारी लेंस है। इसी गुण के साथ इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को? उत्तल लेंस को। समझते रहिएगा। थोड़ा सा क्या है कि फिगर जो है सही बन नहीं पाता है। सही बनेगा नहीं तो प्रतिबिंब भी नहीं सही बनेगा, तो आप लोग कहेंगे कि मास्टर साहब सही नहीं बनाते हैं। देखिएगा, तो ये जो हमारी लेंस है बच्चा, लेंस जो प्रकाश किरण पास कर रही है, जा करके दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से रेटिना पर मिलती हैं और यहीं पर वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक ना। देखिए कुछ तो ये प्रकाश किरण को मोड़ता है और कुछ ये प्रकाश किरण को मोड़ देता है। जो प्रकाश किरण बाहर जाके मिलती थी वो आकर के रेटिना पर मिलने लगती हैं। और देखिए इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो हम उसको उत्तल लेंस का चश्मा पहना करके, यानी उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करा करके उसका दूरदृष्टि दोष का निवारण कर लेते हैं, ठीक ना। और हमारे नेत्र में दोष होते हैं जिनको बस समझ लीजिए आप, होता है जरा दृष्टि दोष और होता है अविंदुकता। ये सुनिएगा ध्यान से। और भी तो दोष होते हैं जिन्हें लिख देता हूं। यहाँ पर एक और दोष है जो होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और एक और दोष है जिसका नाम होता है अविंदुकता। अविंदुकता, अविंदुकता, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। अब मनुष्य के नेत्र में जब जरा दृष्टि दोष हो जाता है, तो जरा दृष्टि दोष जब होता है, अब जरा दृष्टि दोष तभी होता है जब आदमी की आयु ज़्यादा हो जाती है। माना जाता है कि आदमी जब वृद्ध हो जाता है तो उसके नेत्र में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और जरा दृष्टि दोष हो जाता है जब मनुष्य के नेत्र में जरा दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके नेत्र में दोनों दोष आ जाते हैं। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। सुनिएगा ध्यान से। जब मनुष्य वृद्ध होता है तो उसके नेत्र में जरा दृष्टि दोष हो जाता है, जरा दृष्टि दोष आ जाता है। और जिस मनुष्य के नेत्र में जरा दृष्टि दोष हो जाता है उस मनुष्य के नेत्र में दोनों दोष एक साथ होते हैं। जो अभी आपको बताया हूं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। सुनिएगा ध्यान से। जब मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष हो जाते हैं तो उस मनुष्य को हो जाता है जरा दृष्टि दोष। अब देखिए, ना तो उस व्यक्ति को नजदीकी की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए ध्यान से, कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे ना तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब इसका निवारण कैसे करते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा निवारण से पहले मैं बता देता हूं। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तभी होता है जब उस नेत्र लेंस की समंजन क्षमता जो होती है घट जाती है।
अब आप सवाल करेंगे कि समंजन क्षमता क्या है। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है, उसी को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। यानी आपको बताया जाता है कि जब हमें नज़दीक की वस्तु देखनी होती है तो हमारे नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है तो हम नज़दीक की वस्तु को देख लेते हैं, यानी फोकस दूरी घट जाती है। जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो हमारे नेत्र गोले का व्यास घट जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। अभी आप इस चीज़ को जानते हैं। तो यानी हमारा जो नेत्र लेंस है, इसकी फोकस दूरी जो है बदलने की जो क्षमता होती है, उसे कहते हैं समंजन क्षमता। और देखिए, जरा दृष्टि दोष में मानव नेत्र का समंजन क्षमता घट जाता है, और जब समंजन क्षमता घटता है तो मनुष्य के नेत्र में दोनों दोष आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है। अब देखिए, इसके निवारण हेतु द्विफोकसी लेंस की जरूरत पड़ती है। यानी होता क्या है कि एक चश्मा हम बनाते हैं, एक चश्मा, सुनिएगा ध्यान से, इस चश्मे में ऐसे ये चश्मा है, और इस चश्मे में क्या होता है कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसमें उत्तल लेंस लगा दिया जाता है और ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस लगा दिया जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को ऐसा चश्मा दिया जाता है जिसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो। इसमें जो अवतल लेंस लगा होता है, अवतल लेंस यानी ऊपर लगा होता है तो वह दूर की वस्तु को देख लेता है, और नीचे जो उत्तल लेंस लगा होता है उससे वह व्यक्ति नजदीक की वस्तु देख लेता है। ठीक है। और देखिए बच्चा ध्यान से, जब मनुष्य के नेत्र में जरा दृष्टि दोष होता है तो ये दोनों दोष होते हैं, उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। उसका निवारण कैसे होता है? तो द्विफोकसी लेंसों से, चाहे द्विफोकसी चश्मे का प्रयोग करा करके उसका जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। अब देखिए, एक दोष है अविंदुकता। अविंदुकता का मतलब आप समझिएगा कि जैसे एक साथ एक ऊर्ध्वाधर लाइन है और एक क्षैतिज लाइन है। ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन का जो प्रतिबिंब बनना है एक साथ नहीं बनता है। दोनों की जो प्रकाश किरणें हैं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं, तो इस बीमारी को हम कहते हैं अविंदुकता। यानी आपको एक दिखाई देगा तो एक दिखाई नहीं देगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक सीधा दिखाई देता है कि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज है, और एक जो होता है वक्रकार दिखाई देने लगता है। वक्र के आकार का, ये ऐसे दिखाई देने लगता है, ऐसे वक्र के आकार का, और इस दोष को हम कहते हैं अविंदुकता। ठीक है। जिस मनुष्य के नेत्र में ऐसा हो जाता है कि एक ऊर्ध्वाधर लाइन है और एक क्षैतिज लाइन है, दोनों लाइनों का प्रतिबिंब एक साथ रेटिना पर नहीं बनता है, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं अविंदुकता। और हमें लगता है कि यह आपका जो क्लास है मानव नेत्र वाला अभी ख़त्म होता है, क्योंकि इसके बाद क्लास 12th में कुछ है नहीं, है ना। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जैसे ये मनुष्य हैं, थोड़ा सा मुझे बताना ऐसा लगा था कि जानना चाहिए आप लोगों को भी, सभी को, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है कि मनुष्य है, समझिएगा ध्यान से, और ये मनुष्य हैं जैसे हम लोग हैं। तो हम लोग जो है वो दोनों आंख के द्वारा कितना एंगल तक के क्षेत्र को क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी देखते हैं। हमारे मतलब कहने का सेंस समझिएगा कि जो मनुष्य है, मानव है, जिसका आंख सामने होता है, वह कितना क्षेत्र तक का एरिया का जो है, कितना कोण तक के एरिया का जो है प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनता है, तो कहा जाता है 180। कितना? 180 डिग्री कोण तक का क्षेत्र में जितना सारा वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सुनिएगा ध्यान से, है ना। और इसमें बताया जाता है कि एक आंख जो है, एक आंख देखती है, जैसे एक आंख को हमने ऐसे बंद कर दिया तो इनकी एक आंख जो होती है 150 डिग्री के क्षेत्र को कवर करती, और दोनों आंखें मिलजुल करके कितना
180 डिग्री क्षेत्र को क्या करती हैं, कवर करती हैं। अब ये होता है कि सर एक आंख 150 डिग्री करती है तो दोनों आंखें कहाँ 180 करती हैं। तो समझिएगा दोनों आंख का कुछ भाग जो होता है उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। जैसे कुछ वस्तु को दोनों आंख एक साथ देखने लगती है ना। तो ये बात आप जानकारी में रखिएगा अपने दिमाग में। और जैसे किसी जानवर की बात किया जाए तो जानवर, देखिए भाई, जानवर ऐसे होते हैं, यहाँ पे इनका मुंह वगैरह वगैरह होता है और यहाँ इनकी आंखें होती हैं, ऐसे यहाँ पे इनकी आंखें होती हैं, ठीक है। कला का थोड़ा मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट भी रहा तो इतना ही मुझे कला आता है, समझिएगा ध्यान से। ये जानवर है तो जानवर की एक आंख जो है ये 150 डिग्री कवर करती है और ये आंख भी 150 डिग्री कवर करती है। इस प्रकार दोनों आंखें मिलकर के लगभग 300 डिग्री के क्षेत्र को क्या करती हैं, कवर करती हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट थोड़ा करते रहिए ताकि हम उस चीज़ को बताते रहें। और ख़ास तौर ये वीडियो जो होता है इसलिए थोड़ा समय बना देता हूं कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऑफलाइन क्लास में उपस्थित नहीं हो पाते हैं ठंड के वजह से, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो और भी जो बच्चे हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं हैं तो वो बच्चे यदि देखते हैं तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते रहिए।